सो हेलो एवरीवन, थैंक यू सो मच गिविंग योर सपोर्ट एंड एकदम से चेंज हो चुकी है चीज़ें काफ़ी, और आपका जो एक लविंगनेस सपोर्ट है वो मिल रहा है। एंड आज हम बिना वक्त जाया करते हमारा टॉपिक शुरू करेंगे, क्योंकि अभी चीज़ें थोड़ी ऐसे अच्छे से करनी है और हमारे पास टाइम कम है, ज़्यादा बड़ा वीडियो अपलोड कर नहीं सकते ताकि आप भी थोड़े बोरिंग नहीं हो। और अपना सीधा बहुत सिंपल फंडा है कि अगर सिर्फ 15 मिनट पढ़ो, 15 मिनट में एक सब टॉपिक हो जाता है, उसको अच्छे से लर्न करो, दूसरे दिन स्कूल में जाओ और एकदम टीचर के सामने सर ये इसमें ये है ऐसे, तो आप अपने टीचर को रेक्टिफाइड कर सकते हो। मे बी यू हैव अ ब्रिलियंट टीचर इन योर स्कूल, बट चीज़ें अगर एक्यूरेट है तो चीज़ों को देखा जा सकता है, समझा जा सकता है। तो आज जो टॉपिक शुरू होगा उसका नाम है, एक व्यक्ति है जिसका नाम है अर्नेस्ट रेनन। क्या नाम है दोस्तों? अर्नेस्ट रेनन। अर्नेस्ट रेनन जो बताएंगे कि इनका जो आइडिया है, आइडिया ऑफ नेशन, कि भाई नेशंस क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेशन अकॉर्डिंग टू अर्नेस्ट रेनन। तो बैकग्राउंड अगर इनका देखें तो यूनिवर्सिटी ऑफ सर्वन से इन्होंने क्या है अपनी ग्रेजुएशन की, या फिर वहीं अपने पढ़ाया, अपनी लाइफ को वहीं स्पेंड किया। पब्लिश ऑन ऐसे व्हाट इज अ नेशन, उन्होंने लोगों को समझाया कि व्हाट इज द मीन ऑफ नेशन। आप जो डेफिनेशन दे रहे हो इट्स टोटली डिफरेंट। नेशन सिर्फ डिफरेंट टाइप के लोगों से, रिलीजियस, कास्ट या उन कॉम्बिनेशन से नहीं बनता है। नेशंस की एक अलग डिस्क्रिप्शन है। एक फ्रेंच फिलोसोफर थे और इनका जो टाइम था वो 1823 से लेकर 1892 तक था। और ये क्या बोलते हैं, नेशन इज नॉट बेस्ड ऑन अ कॉमन लैंग्वेज, रेस, रीजन और टेरिटरी। इनका मानना है कि नेशन सिर्फ एक जैसी भाषा बोलने वाले एक कलर के लोगों से या एक धर्म के या एक क्षेत्र से नहीं बनता। इसकी टोटली डिफरेंट डेफिनेशन होती है जो उसको यूनाइट करने में हेल्प करती है। बियॉन्ड दिस ऑल टाइप ऑफ डिफरेंशिएटी, इस तरह के जितने भी डिस्टिंक्टिव्स हैं उनसे बियॉन्ड एक ऐसी स्पिरिट जो लोगों को यूनाइट करे, उनको यूनिफाइड करें। इट बेस्ड ऑन shared heroic past, so it based, देखो नेशन इज नॉट बेस्ड ऑन कॉमन लैंग्वेज, रेस, रिलीजन और टाइटल, हमने डिस्कस किया अभी। अब देखना क्या है, इट बेस्ड ऑन अ शेयर्ड हेरोइक पास्ट। एक बहुत बड़ा क्या है, एक वीरतापूर्ण क्या है, एक साहस से भरा हो क्या हो इतिहास हो। ग्रेट डीड, जिसमें क्या है, कर्म करने की इच्छा, देश को बेहतर समझने की इच्छा, सेक्रीफाइस जो त्याग क्या है वो, और ग्लोरी का मतलब एक अच्छा है, एक मतलब एक ग्रेट, एक बहुत बड़ा सुनहरा, एक मतलब एक बहुत ही बड़ा पास्ट जो हमें क्या है ज्वाइन कर सके, हमारे अंदर एक इमोशन क्रिएट कर सके जिससे हम क्या है प्राउड कर सकते हैं अपने कंट्री के ऊपर। तो क्या है, इट बेस्ड ऑन अ शेयर्ड हेरोइक पास्ट, ग्रेट डीड, सेक्रीफाइस एंड ग्लोरी। आगे देखना, अ कॉमन विल इन द पास्ट, क्या है, अ कॉमन विल इन present, जिसमें सभी की अगर इफ वी आर फोकस ऑन दिस टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट देन वी कैन थिंक दैट एवरी पीपल आर थिंकिंग अबाउट अ बेटरनेस फॉर आवर कंट्री। हम एक अच्छी तरीके से सोच सकते हैं कि व्हाट वी कैन डू अ कलेक्टिवली फॉर्म एनी टाइप ऑफ वर्क। नेशन एज अ सॉलिडरिटी, ये सारी जो चीज़ें हैं, इस टाइप के जो इमोशन है, ये क्या करेंगे, सॉलिडरिटी का मतलब होता है एकजुटता, लोगों को यूनाइट करेंगे। क्या करेंगे, यूनाइट। कलेक्टिव हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस, इसमें क्या है, वी थिंक दैट एवरी पर्सन आर मतलब हर व्यक्ति ने क्या है अपना त्याग दिया, अपने लिए क्या सेक्रीफाइस किए। ऐसे सॉलिडरिटी क्या होगा कि एकजुटता कैसे होगी सभी में, क्योंकि सभी का क्या है बराबर कंट्रीब्यूशन रहा है कंट्री को फ्री करने में, फ्रीडम करने में। आप जानते हो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोगों ने इक्वली कंट्रीब्यूट किया है, सभी लोगों ने इक्वली सेक्रीफाइस किया है। जैसे चाहे हमको अपनी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में दे सकते हैं, चाहे हम अपने रिवॉल्यूशनरी है उनके नाम जान सकते हैं, वो सारी बातें। सेल्फ डिटर्मिनेशन, इसका मतलब है सेल्फ डिटर्मिनेशन मतलब आत्मनिर्णय, सारे निर्णय खुद लेने। प्रोविजन बिलोंग टू इट्स पीपल, इसमें क्या है जो भी प्रोविजन, जो भी नेशनलिज्म के जितने भी जो डिसीजंस है वो क्या है खुद लिए जाएंगे, और जिसमें उनका कॉन्ट्रीब्यूशंस सेल्फ रहेगा। ये सारे जो आइडियोलॉजी किसने दी, ये आइडियोलॉजी किसने दी है, अर्नेस्ट रेनन। अब मैं अर्नेस्ट रेनन का फोटो बताता हूँ, बहुत ही स्मार्ट पर्सन है एंड बहुत ही हैंडसम पर्सन, देख सकते हो आप अर्नेस्ट रेनन। ये जो व्यक्ति हैं इनका नाम है अर्नेस्ट रेनन, है ना, आपको दिख रहे नहीं दिख रहे, अरे हाँ या ना, मुझे पता है इनके ऊपर थोड़ी येलो लाइंस आ गई है, बट अब इसको मैं वाइंड अप करता हूँ येलो लाइंस को। बहुत ही महान व्यक्ति हैं, इन्होंने बहुत अलग अलग आइडियोलॉजी दी है, आपके जैसे एकदम, आप जितने महान हो ना वैसे। अरे हाँ या ना समझो, मज़ा आ रहा है कि नहीं हो। ये जो व्यक्ति हैं, मैं नहीं, आई एम ए ह्यूमन बीइंग लाइक यू, बट ही इज़ अ ग्रेट क्या है फिलोसोफर। उन्होंने एक नई आइडियोलॉजी दी नेशंस के बारे में। अब सवाल आ सकता है व्हाट इज नेशन, यू कैन राइट द आंसर अकॉर्डिंग टू अर्नेस्ट रेनन। दीज आर द मेन कॉन्सेप्ट, दीज आर द मेन की पॉइंट्स अबाउट व्हाट यू थिंक अबाउट द नेशन। नेशन का मतलब कॉमन
नेशन का मतलब क्या है, सिर्फ कॉमन रिलीजन्स या फिर रेसेस वाली चीज़ों से नहीं होगा। ये क्या है, एक हिस्टोरिक से, एक जो हमारे एक ग्रेट पास्ट है और एक कॉमन विलनेस है, एक हिस्टोरिक एक्सपीरियंस है, ये सारे जो कंपोनेंट हैं ये जोड़ते हैं जिससे हम एक नेशन बनता है। ठीक है बेटा, आगे देखिए, नो नेशन शुड बी फोर्सफुली अनेक्स और रिटेन द टेरिटरी अगेंस्ट द विल ऑफ इट्स इनहेबिटेंट। कोई भी देश, कोई भी राष्ट्र क्या है, फोर्सफुली क्या है, अनेक्स नहीं, अनेक्स का मतलब जीत नहीं सकता, और रिटेन, उसको क्या है, रिटेन नहीं कर सकता, और टेरिटरी किसके अगेंस्ट द विल ऑफ इट्स हैबिटेंट, वहाँ पे रहने वाले लोगों के हित के अगेंस्ट। अब कोई लोग जैसे मान लो किसी घर को तोड़ देना है या फिर कुछ डेवलपमेंट के कार्य हैं, तो मकान पत्थरों से बनता है, इट विल बी ओके। हम बताएं कि जो स्टोन्स है, जो कंक्रीट है, इन सभी चीज़ों से क्या है, मकान बनता है, लेकिन घर में उसमें इमोशंस होते हैं, उसमें क्या है, बहुत सारी यादें रहती हैं, तो वैसे ही तो ये अगेंस्ट द नेशनल स्टेट, या ये किसने रहना बनता है, ये भी एंश्योर द लिबर्टी, जिसमें क्या है, किन चीज़ को सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जिसमें लिबर्टी को इंश्योर किया जा सके। किसको इंश्योर किया जा सके दोस्तों, लिबर्टी को। अगर लिबर्टी इंश्योर इट विल बी, इट इज़ अ नेशनल स्टेट। अब देखना, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। अब यहाँ से थोड़ी चीज़ें शुरू करेंगे, समझेंगे कि भाई क्या है। ये आपका सब टॉपिक शुरू हो चुका है, ये फर्स्ट पेज कंप्लीट है, बहुत बड़ा है नो डाउट, 16-17 मिनट का वीडियो हो गया, लेकिन हाँ इट विल बी ओके। क्लास में आप इतना ही पढ़ते हो, लेकिन यहाँ और अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखना, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्या था और जो आइडिया ऑफ नेशन है वो किससे रिलेटेड है। अगर आपने 9th में फ्रेंच रिवॉल्यूशन डिस्कस किया होगा, समझा होगा, तो यहाँ अच्छे से आप अपने कनेक्ट कर पाओगे। नहीं किया तो मैं आपको टाइम टू टाइम उनसे रिलेट करता रहूँगा। देखना, फ्रेंच रिवॉल्यूशन कब शुरू होगा, कब होता, 1789 से 1799 तक ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन चला था। द मार्क द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म वर्ल्ड में। उस समय क्या है, यूटोपियन विजन के बाद 1848 के बाद फर्स्ट बार रियलाइज हुआ कि इसको क्या है, ग्राउंड लेवल पे एक्सपीरियंस किया गया, किसको, नेशनलिज्म को। कहीं भी अगर रिवॉल्यूशन है, उसकी जो मेन जो डिमांड है वो क्या है, नेशनलिज्म। नेशनलिज्म मेन कंपोनेंट एनी टाइप ऑफ रिवॉल्यूशन इन पर्टिकुलर प्लेस या होल वर्ल्ड। फ्रांस बिकम द नेशन स्टेट सॉवरेनिटी। क्या है, फ्रांस अपने आप को क्या बनाना चाहता है, एक नेशन स्टेट सॉवरेनिटी। सॉवरेनिटी का मतलब होता है बेसिकली हिंदी में होता है संप्रभु, अ कंट्री हु टेक अवर ओन डिसीजन विदाउट एनी आउटर फोर्स, या किसी बाहरी एक्सेप्ट से क्या है अपने डिसीजन ना ले, सेल्फ डिटर्मिनेशन से डिसीजन लें। अभी देखो वहाँ पे क्या हुआ, जो वहाँ का सिस्टम है वो क्या हुआ, मोनार्की से कहाँ कन्वर्ट हो गया, सिटीजन के अंदर। किस में कन्वर्ट हो गया, एकदम से पैराडॉक्स हो गया। सबसे पहले जो एक्सपीरियंस हुआ किसका, नेशनलिज्म का, वो कहाँ हुआ, फ्रांस में हुआ। और वहाँ पे क्या हुआ, मोनार्की, राजा, ये राजा साहब है, ये कौन है, राजा, इनकी बड़ी बड़ी मूछ है, हंसना मत प्लीज, इट्स अ वेरी क्यूट राजा। ठीक है, और यहाँ से किस में आएंगे, सिटीजन्स के अंदर आएगा बस, कि अभी से क्या है, सभी जो डिसीजन है वो क्या है, लोग लेंगे। अब देखो क्या क्या चेंजेज आए, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, द रिवॉल्यूशनरी मेजर्स फॉर द नेशनल यूनिटी। इनके जो मेजर्स हैं उनको हम नेशनल यूनिटी के भी यहाँ पे जानेंगे, क्योंकि नेशनल यूनिटी की वजह से चीज़ें पॉसिबल हो पाई कि फ्रांस के अंदर क्या है, नेशनलिज्म आया। और फर्स्ट टाइम क्या है, जो पॉलिटिकल सिस्टम है, मोनार्की भी एक पॉलिटिकल सिस्टम है, और जो नेशनल स्टेट वाला है या नेशनलिज्म की जो स्पिरिट पे जो एक नया स्टेट बनेगा वो भी एक पॉलिटिकल सिस्टम है। इंट्रोड्यूस क्या है उन्होंने, क्या देखो, एवरी पीपल आर कनेक्ट एनी टाइप ऑफ एक्टिविटी, दे थिंक दैट व्हाट इज माई प्रॉफिट इन दिस कंसर्न, इस कंसर्न में मेरा क्या प्रॉफिट है, इसमें मेरे लिए बेटर चीज़ें क्या है, इफ इट विल बी ओके। आप यहाँ पे क्यों, आपको पता है कि यहाँ पैनल पे पढ़ा रहे हैं कि लाइन को अंडरलाइन कर रहे हैं, यहाँ पे हम कोई ज़्यादा एनिमेशन नहीं डाल रहे हैं, हम कोई दूसरी दुनिया में नहीं जा रहे, दूसरे वीडियोज़ की तरह, हम एक ग्राउंड लेवल पे बात कर रहे हैं। क्लास में जैसे डिस्कशन होगा वैसा, लेकिन बहुत ही कम, 10-15 मिनट का वीडियो होगा जो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। अगर आपको लगता है ये चीज़ें बेटर हैं तो कमेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब ऑल्सो एंड राइट ऑन नेम ऑल्सो कि हाँ सर अच्छा लगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, नए नए रूल्स लाए फ्रांस के अंदर। ये मेन क्या है, ये मेन पॉइंट्स थे जिससे लोग क्या है अट्रैक्ट हुए फ्रांस रिवॉल्यूशन के अगेंस्ट, फ्रांस रिवॉल्यूशन के मतलब साथ में। और यही चीज़ें क्या है, वहाँ नेशनल स्टेट की जो न्यू इमरजेंसी डेवलप करेगा। तो वो क्या है, एक नए रूल्स इंट्रोड्यूस किया जाएगा, ला पैट्री, ये क्या बोलेंगे, नए नए इनिशिएटिव। ला पैट्री मतलब फादरलैंड एंड द ली सिटीजन्स, यानी सिटीजन्स। ये क्या बोलेंगे कि जो ये नए रूल्स आए, एक तो फादरलैंड है, और आपको एक तो आपको अपनी जो प्रॉपर्टी है उसको आपके पास ओन राइट होगा, और आपको एज ए सिटीजन ट्रीट किया जाएगा। आपके पास एक क्या है, एक नेशन आइडेंटिटी होगी जिससे आप अपने आप को जोड़ सकते हो। बोले यार बढ़िया है। इंजॉइंग द इक्वल राइट, आप अभी क्या है, कोई भी प्रिविलेज नहीं मिलेगा, ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ। इक्वलिटी क्या है,
ऑल, ठीक है, इक्वल बिफोर द लॉ, सभी चीज़ें कानून के सामने समान है। तो उस समय 1800 मतलब 1789 के आसपास चीज़ें क्या मिल रही हैं, क्या टाइम है, इफ़ आई एम करेक्ट 1800, हाँ 1789 के आसपास 1789 में क्या है, इक्वल राइट्स, बहुत बड़ी बात है, उस समय वर्ल्ड में कहीं मिलता ही नहीं था। तो इंजॉय इक्वल राइट्स, बोले यार अच्छी बात है, यहाँ पे एरिस्टोक्रेट्स हम सब बराबर हैं, हमारे पे इक्वल राइट्स होंगे, हम इंजॉय करेंगे। तो लोगों ने उसका वेलकम किया। न्यू ट्राई कलर फ्लैग रिप्लेस द रॉयल स्टैंडर्ड। जो नए कलर का फ्लैग था किसका, फ्रांस का जो फ्लैग था, उसकी जगह क्या आएगा आपके, उसकी जगह आएगा आपके, ये किसको रिप्लेस करेगा, रॉयल स्टैंडर्ड का जो फ्लैग था, वहाँ के राजाओं का फ्लैग था, उसकी जगह क्या करेगा, इसको रिप्लेस करेगा। और वहाँ पे एक नेशनल असेंबली बनेगी, ठीक है, जहाँ पे क्या होगी, इलेक्टेड बॉडी होगी, क्या होगी, इलेक्टेड बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन। वहाँ पे जितने जो एजुकेटेड लोग हैं उसमें मेंबर आएंगे, अपने रिप्रेजेंटेटिव होंगे कह सकते हैं। फिर इसका नाम क्या रख, ये पहले क्या, इसका नाम पहले स्टेट जनरल था, फिर इसका नाम क्या करे, क्या कर दिया जाएगा, नेशनल असेंबली। स्टेट जनरल और नेशनल असेंबली दोनों से सेम है। और ये क्या करेंगे, ये इसका जो रीनेम है वो क्या कर देंगे, स्टेट। तो जो नेशनल असेंबली है, या जिसको पहले स्टेट जनरल बोलते हैं, इसमें कौन होंगे, स्टेट बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन। यहाँ पे सारे एक्टिव सिटीजन होंगे जो सोच सकते हैं कि भी कौन कौन से एक्ट लाए जाएं, कौन कौन से नए अटैम्प्ट किए जाए, चीज़ें क्या हो, बेटर हो। अरे हाँ या ना, अगर समझ में आया तो बोलो यस। क्या होगा, पहला क्या होगा कि नए प्रोविजन लाएंगे जो इक्वली बिफोर द लॉ होंगे, या इक्वल राइट एंजॉय करेंगे। ला पैट्री और सिटीजन या सिटीजन्स, आपको सिटीजन का दर्जा दिया जाएगा, आप अपनी प्रॉपर्टी को ओन कर सकते हो, आपके पास क्या है, एक राइट्स होगा जो माइनॉरिटी में थोड़ा मुश्किल ही है। और इक्वल इंजॉय इक्वल राइट्स करोगे। उसके बाद क्या, जो नया ट्राई कलर का फ्लैग था वो रिप्लेस करेगा रॉयल स्टैंडर्ड को। और उसके बाद क्या है, जो नेशनल असेंबली है या जो स्टेट जनरल हैं उसमें क्या है, एक्टिव सिटीजन है, जो बात करेंगे किसकी, नेशनलिज्म की, वो किसको रिप्लेस, वो क्या आएंगे, नेशनल असेंबली में आएंगे एज अ रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। उसके आगे देखना, न्यू हाइम्स, नए नए गाने लेके, नए कविताएं लेके गई। अपन बोलते हैं ना, अपन गीत गाते हैं, भारत माता की जय, तुम मुझे खून दो, मेरे देश की धरती सोना उगले। ये सारे जो हाइम्स हैं ये मोटिवेट करती हैं। उसमें भी कई तरह के गीत लिखे गए, नई नई ओत लिखे हैं, भारत में हम भारतवासी भारत को समर्पित करते हैं, ऐसे है ना, प्रार्थना बोलते हैं ना, ओथ शपथ लेते हैं ना, भारत मेरा देश है, समत भारत मेरे भाई बहन है, ये सारी बातें ऐसी, ठीक है। उसके बाद मार्टरेट कमेमोरेट, मैटर्स का मतलब शहीदों को याद किया गया, उनको स्मरण किया गया, एंड द नेम ऑफ द नेशन, नेशन के नाम पर, है ना। हम भी बोलते हैं ना, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, दीज आर द पीपल हु आर सेक्रीफाइज अवर कंट्री, अपने देश के लिए सेक्रीफाइस किए हैं। एंड द क्रिएट अ सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन, उन्होंने क्या बोला, एक सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन होगा। ये सब क्या है, फ्रेंच रिवोल्यूशन के अंदर बातें की गई। और इसके ब्याह पे क्या है, जो मोनार्किकल सिस्टम है, इट विल बी चेंज इन द डेमोक्रेटिक स्टेट्स, ओके। तो वहाँ पे क्या, कोई क्रिएट अ सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन, यूनिफॉर्म लॉ लाए जाएंगे, एबोलाइज द इंटरनल ड्यूज, जो हर स्टेट्स के बीच इंटरनल ड्यूज थी, जो अदर क्या है, कर लगाए, जो टैक्सेस लगे, उनको सारा खत्म कर देंगे, एक यूनिफॉर्म लॉ लाया जाएगा। प्रमोट पर्शियन फ्रेंच एज अ कॉमन लैंग्वेज, और क्या है, जो फ्रेंच लैंग्वेज है उसको क्या है, कॉमन लैंग्वेज के रूप में ट्रीट किया जाएगा। आगे हम डिस्कस करेंगे कहाँ कहाँ बोली जाएंगी, ठीक है। एंड कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंग द फ्रेंच पीपल, और ये सारी चीज़ें क्या करेगी, लोगों को यूनाइट करेंगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्या करेंगी, लोगों को यूनाइट करेगी। और वो क्या करेंगे, नेशनल स्टेट में अपने आप को पार्टिसिपेट, ये क्या है, ये इनिशिएटिव कौन लेगा, फ्रेंच रिवॉल्यूशन में इनिशिएटिव लिए गए, जिससे क्या है, लोग पार्टिसिपेट हुए और अपने जो क्या बोलते हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, या फिर उस समय जो नेचुरल राइट जो उस समय की गवर्नमेंट या उस समय का पॉलिटिकल सिस्टम देगा, उसको इंजॉय कर सके। और ये सारी चीज़ें क्या है, उनको इंस्पायर करेगी, उनको क्या करेगी, परसुएट करेगी। क्या करेगी दोस्तों, परसुएट करेगी, जैसे कि आपको ये चीज़ें परसुएट कर रही हैं। अब देखो, स्प्रेड ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, स्प्रेड ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, देखना ये जो रिवॉल्यूशन है, रिवॉल्यूशन इंस्पायर्ड द जैकोबिन क्लब अक्रॉस द यूरोप। अलग अलग जगह जैकोबिन क्लब बने। अब असल ये जैकोबिन क्लब क्या है, ये सिस्टम समझ, देखो जैकोबिन क्लब समझेंगे आगे देखना, ठीक है। अक्रॉस द यूरोप, जगह जगह क्या अलग अलग क्लब बन रहे हैं। ये क्लब क्या है, नेशनलिज्म की बात करेंगे, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के जो आइडियोलॉजी है उसके बारे में लोगों को मोटिवेट करेंगे और लोगों से इंस्पायर, यार बात तो सही है। एडुकेट मिडिल क्लास सपोर्ट, इसमें क्या है, जितने जो एडुकेट मिडिल क्लास लोग हैं वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे। सिटी लाइक हॉलैंड, ठीक है, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, इटली, यहाँ के जितने जो यंग लोग हैं, जो एक्टिव लोग हैं, जो क्या है, कुछ लोग पार्टिसिपेट भी करेंगे इस स्टेट जनरल में या नेशनल असेंबली के अंदर, वो सारे लोग क्या इंस्पायर हुए, हाँ यार, कि वी वांट टू जॉइन दिस क्या है, रिवॉल्यूशंस, एंड वी वांट टू चेंज अवर ओल्ड सिस्टम, देन पीपल कैन एंजॉय अवर इक्वल राइट्स एंड ऑल दिस थिंग्स। आप भी चाहते हो ना, आपको भी इंजॉय तक ऐसा स्टेप पढ़ना हो, तो यहाँ आइए, आप इंजॉय कर सकते हो। फिर ये जो फ्रेंच आर्मी है,
कैरिड रिवॉल्यूशनरी आइडिया, जहाँ जहाँ फ्रेंच आर्मी जा रही हैं वहाँ वहाँ अपने साथ आइडिया जा रही है, आइडिया लेके जा। जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूँ आपको, जैसे ही आपके पास आर्मी की गाड़ी जाती है, आप बोलते हैं ना ऐसे सैल्यूट करते हो उनको, तिरंगा बोलते हैं, भारत माता की जय बोलते हैं, क्योंकि उस वर्दी के साथ, उस यूनिफॉर्म के साथ हमारी जो नेशनलिज्म की आइडियोलॉजी है वो जुड़ी हुई है। अरे हाँ या ना? अगर जुड़ी हुई तो प्लीज़ कमेंट जरूर करना। आइडिया दैट्स अब्रॉड इन द 1790, और ये क्या है, पूरा उस समय क्या है, पूरे विश्व में अलग अलग जगह ये फैल गया था। अब हम मैप डिस्कस करेंगे आगे, तो कि भाई कौन कौन सी जगह, ये जो जगह है वो कहाँ पर है मैं बता देता हूँ। जिसमें ये यहाँ से होते हुए बेल्जियम से स्विट्जरलैंड से इटली, ये पूरा जो पाथ है, ये जो पूरा पाथ है किसका है दोस्तों? ये सारे जो क्या है रिवॉल्यूशनरी आर्मी यहाँ से जाती हुई, और ये सारे जो लोग हैं ये लोग क्या इंस्पायर होंगे किससे? फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। किससे होंगे? जो फ्रेंच रिवॉल्यूशनरी है उनसे इंस्पायर होंगे, और उनसे इंस्पायर होकर क्या करेंगे, ये अपने आप को जैकोबिन क्लब बनाएंगे, जो क्या है वहाँ के राइट्स और वहाँ के रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी के बारे में बता सकते हैं। तो आपको ये मैप कैसा लगा बताना जरूर, और आगे हम चीज़ें डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब नेपोलियन रिफॉर्म क्या है वो हम कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताना। अगले वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।